पूरी दुनिया के लिए हैरानी की बात यह है कि बिटकॉइन लगभग $64,000 के आसपास पहुंच गया है। जब से फरवरी मंथ शुरू हुआ है, मार्केट में बिटकॉइन लगातार नीचे आता दिखाई दे रहा है और इसके कई बड़े रीजंस है। जेफरी एप्स्टाइन की फाइल्स रिलीज हुई है। ट्रम्प जो क्रिप्टो को लेकर अब तक पूरी तरह से पॉजिटिव थे, वो ज्यादातर नेगेटिव होते दिखाई दे रहे हैं। लिक्विडिटी क्रिप्टो मार्केट से पूरी तरह से बाहर जाती दिखाई दे रही है और आज के इस वीडियो में हम इन्हीं कुछ चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिरकार क्यों मार्केट इतना नीचे गिर चुका है और एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, कब तक मार्केट रिकवर होगा। ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में समझ में आएगी, तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आपको पूरी तरह से क्लियर होगा कि आखिरकार चल क्या रहा है मार्केट में। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहेगी और अगर आप वहां पर फॉलो करते हैं तो आप काफी सारे गिव अवेज में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्रिप्टो बाइट। और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रिप्टो मार्केट की कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारी चीजें बिगड़ चुकी है इस समय पर। ऑलमोस्ट अक्टूबर महीने से लेकर अब तक $2 ट्रिलियन मार्केट से वाइप आउट हो चुके हैं और ये बहुत बुरी खबर है। बिटकॉइन इस तरह से सिंक हुआ है कि इतना बड़ा क्रैश हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ और बिटकॉइन के ड्रॉप के साथ साथ हेडलाइंस ये आ चुकी है कि क्या ये क्रिप्टो का अंत है या फिर अब तक क्रैश शुरू ही नहीं हुआ है। क्योंकि सिर्फ 6 दिन पहले एक्सपर्ट्स ने यह कहा था कि मार्केट में क्रैश तो अभी शुरू ही हुआ है और उसके बाद देखते ही देखते बिटकॉइन $90,000 से सीधा $64,000 पर क्रैश हो जाता है। मार्केट में फियर इस समय पर पीक पर है, रिटेलर्स मार्केट से भाग रहे हैं और ये क्यों हुआ? ये हो रहा है एप्स्टाइन फाइल्स के कारण। जेफरी एप्स्टाइन जो कि एक अय्याश बिलियनियर था, उसके पास दुनिया के कई सारे नामी लोगों के बहुत से सीक्रेट्स हैं और उनमें से कुछ सीक्रेट्स को यूएस गवर्नमेंट ने रिलीज कर दिया है पब्लिकली और इसमें ट्रम्प का नाम भी शामिल है, बिल गेट्स शामिल है। लेकिन इससे क्रिप्टो मार्केट पर इम्पैक्ट क्यों हुआ ये कि जेफरी एप्स्टाइन ने कॉइनबेस के अंदर बहुत ही शुरुआती समय में इन्वेस्ट कर रखा है। इतना ही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि जेफरी एप्स्टाइन के बिटकॉइन के फाउंडर्स के साथ भी कनेक्शंस रह चुके हैं। यहाँ तक कि रूमर्स ये भी है कि कहीं जेफरी एप्स्टाइन ही बिटकॉइन का फाउंडर तो नहीं, क्योंकि एक बहुत वायरल स्टेटमेंट इंस्टाग्राम के अंदर वायरल हो रहा है कि अगर दुनिया को पता चल गया कि बिटकॉइन का असली फाउंडर कौन है तो हर कोई बिटकॉइन को सेल करना शुरू कर देगा। और एग्जैक्टली वही हो रहा है। जैसे ही जेफरी एप्स्टाइन का नाम बिटकॉइन के साथ जोड़ा गया और जैसे ही पता चला कि जेफरी एप्स्टाइन ने कई सारा इन्वेस्टमेंट साथ ही साथ कॉइनबेस के अंदर भी अर्ली इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तभी से बिटकॉइन को लोग छोड़ कर जा रहे हैं, रिटेलर्स भाग रहे हैं, यहाँ तक कि इंस्टीट्यूशंस भी सेल ऑफ करते दिखाई दे रहे हैं और ये बहुत बुरी खबर है। यहाँ तक कि कॉन्स्पिरेसी ये भी है कि ट्रम्प ने जानबूझकर क्रिप्टो मार्केट को गिराने के लिए, इससे ना सिर्फ क्रिप्टो मार्केट गिरने वाला था बल्कि बहुत सारी चीजें अफेक्ट होने वाली थी, क्योंकि ट्रम्प ने सिर्फ उन्हीं लोगों के अभी तक रिकॉर्ड्स रिलीज किए हैं जिनका या तो दिवाला निकल चुका है या फिर पूरी तरह से बर्बाद होने की कगार पर है। लेकिन ये पूरी तरह से उन लोगों के लिए एक चुनौती थी कि अगर आप ट्रम्प की कंडीशंस नहीं मानते हैं तो आपका खुद का डेटा भी रिलीज होगा और इसीलिए इंडिया काफी सारे मुद्दों पर ट्रम्प के साथ समझौता कर चुका है। और देखा जाए तो इंडिया के भी कई सारे लोगों के डॉक्यूमेंट्स और राज एप्स्टाइन फाइल्स में मौजूद है जो कि अब तक रिलीज नहीं हुए हैं। तो ये उन लोगों को खुले तौर पर चुनौती थी ट्रम्प की तरफ से। साथ ही साथ ट्रम्प का क्रिप्टो मार्केट को गिराने का एक और मोटिव ये भी हो सकता है कि क्योंकि इलेक्शंस नजदीक आ रहे हैं और देखा जाए तो अभी के टाइम पर क्रिप्टो की जरूरत ट्रम्प को बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि बेशक पिछले 1 साल से ट्रम्प लगातार प्रो क्रिप्टो स्टांसेस लेते नजर आए। ट्रम्प ओपनली अपने कैंपेन्स के अंदर प्रो क्रिप्टो बन चुके थे। साथ ही साथ उन्होंने कई सारे एनएफटीज लॉन्च किए, बिटकॉइन को पब्लिकली फ्रीडम मनी भी कह दिया। इसके अलावा एंटी सीबीडीसी स्टांस लेते नजर आए और क्रिप्टो वोटर्स को अट्रैक्ट किया अपनी तरफ। लेकिन अब क्या सीन बन रहा है? अब टेम्पररीली अगर हम देखें, जब तक इलेक्शंस नहीं हो जाते तब तक क्रिप्टो की जरूरत ट्रम्प को बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इलेक्शंस के पास आ जाते ही क्या चाहिए होती है स्टेबिलिटी नैरेटिव चाहिए होता है। इन्फ्लेशन कंट्रोल दिखाना पड़ता है उस टाइम पर और रिस्की एसेट्स की कूलिंग दिखानी पड़ती है, क्योंकि ये बहुत ही टेक्निकल चीज है। एक नॉर्मल सा फंडा अगर आपको मैं समझाऊं तो क्रिप्टो मार्केट जब ऊपर जाता है तो लिक्विडिटी क्रिप्टो में जाती है, लेकिन जब क्रिप्टो मार्केट नीचे जाता है तो लिक्विडिटी क्रिप्टो से बाहर निकलती है। अब इस समय पर लिक्विडिटी क्रिप्टो से बाहर निकल रही है और लिक्विडिटी जा कर रही है बॉन्ड्स में, गोल्ड में, सेफर एसेट्स में, और यही यूएस गवर्नमेंट इस समय पर चाहती है।
ट्रम्प का कोर फोकस इस समय पर डॉलर डोमिनेंस पर है सबसे ज़्यादा, उसके बाद बॉन्ड मार्केट पर है, इंटरेस्ट रेट्स पर है और ज़्यादातर स्टॉक मार्केट लेवरेज पर है। ये चार चीज़ें स्टेबलाइज करनी बहुत ज़रूरी है इलेक्शन से पहले, तभी यूएस की जनता ट्रम्प पर भरोसा करेगी और यही गेम इन्होंने क्लियरली खेला हुआ है। अब ये जो ट्रम्प की इमेज बनी है एप्स्टाइन फाइल्स के बाद, जहां पर क्लियरली विक्टिम्स ने ट्रम्प का नाम नहीं लिया है, लेकिन ओपनली हम फोटोज में देख पा रहे हैं कि किस तरह से जेफरी एप्स्टाइन के साथ ट्रम्प मौजूद है। तो अगर मान भी लिया जाए कि उन्होंने क्राइम नहीं भी किया है, तो भी वो जानते जरूर थे कि जेफरी एप्स्टाइन कर क्या रहा है और ये भी एक बहुत ही बड़ा क्राइम है। इन सारी भसड़ के कारण रिटेल इन्वेस्टर्स इस समय पर लॉसेस के अंदर सेल कर रहे हैं। लिक्विडिटी मार्केट में काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, 2 ट्रिलियन एसेट्स मार्केट से गायब हो चुके हैं। बिटकॉइन $64,000 पर आ चुका है। मीम कॉइन्स ब्लीड कर रहे हैं और साथ ही साथ अल्ट कॉइन्स की हालत बहुत ज्यादा बदतर हो चुकी है। ऐसी सिचुएशन में हम किसी भी तरह से बुल रन या अल्ट सीजन का एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल नहीं कर सकते। यहाँ पर रिकवरी के चांसेस ही ना के बराबर नजर आ रहे हैं। रिटेलर्स देखा जाए तो इस समय पर की सपोर्ट्स लेवल को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और कई सारे लोग ये भी दिमाग लगा रहे हैं कि डिप्स के अंदर बाय करके उन्हें ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन क्या ये डिप है या फिर इससे और नीचे बिटकॉइन जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह की सिचुएशंस देखने को मिल रही है, यहाँ से और नीचे जाने की बिटकॉइन की एक्सपेक्टेशंस नजर आ रही है और रिकवरी के चांसेस इस समय पर बहुत ज्यादा मुश्किल है। यूएस पॉलिटिक्स के अंदर एप्स्टाइन फाइल्स का रिलीज होना एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर मूव है। ये या तो ट्रम्प के फेवर में जाएगा या फिर अगेंस्ट में जाएगा और ज्यादातर चांसेस नजर आ रहे हैं कि अगेंस्ट में ही ज्यादा दिखाई दे रहा है। लेकिन जो चीजें आम लोगों को दिखाई देती है, जो कि एग्जैक्ट चीजें होती है, जो सबको दिखाई देती है, वो बड़े लीडर्स को दिखाई नहीं देती है। कहीं ना कहीं इन सारी चीजों में भी ट्रम्प का कोई ना कोई फायदा तो होगा ही। और जहां तक क्रिप्टो मार्केट की बात की जाए तो ये एक टेम्पररी शिफ्ट है जो कि ट्रम्प की इमेज की तरह ही हमें देखने को मिल रहा है और मार्केट की रिकवरी की जहां तक बात की जाए तो उसमें कुछ महीनों का समय तो लगने ही वाला है। इसके अलावा जो लोग इस समय पर मार्केट में एक ऐसे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की तलाश कर रहे हैं जो ट्रस्टेड हो और जो काफी ज्यादा इजी टू यूज हो, तो आपके लिए यहाँ पर आ चुका है कॉइनस्टैक्स। कॉइनस्टैक्स बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको फंडेड अकाउंट्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अप टू 80% प्रॉफिट स्प्लिट यहाँ पर आपको मिल जाता है। फंडेड अकाउंट्स आपको लगभग $1 लाख के आसपास देखने को मिल जाते हैं। फास्ट पे आउट्स यहाँ पर अवेलेबल है और 24/7 आपको ट्रेडिंग एक्सेस यहाँ पर मिल जाता है। ये जो प्लेटफॉर्म है ये बेसिकली बोल्ड ट्रेडर्स के लिए बना हुआ है जो कि क्रिप्टो में स्पॉट साथ ही साथ फ्यूचर्स मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अभी के टाइम पर जो बजट निकल कर आया है उसमें काफी सारी चीजें हमें देखने को मिली है और अब हमें हमारी क्रिप्टो इनकम भी दिखानी पड़ेगी और जो टीडीएस लग रहा है और जितना टैक्स लग रहा है वो उतना ही लगेगा। 30% टैक्स और 1% टीडीएस, इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। तो गवर्नमेंट ने इस समय पर किसी भी तरह का कोई भी चेंज क्रिप्टो रेगुलेशंस के अंदर नहीं किया है और दिक्कतें बढ़ा दी है फ्यूचर्स ट्रेडर्स के लिए, स्पॉट ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि अब आपको अपनी इनकम भी दिखानी पड़ेगी और अगर आप गलत इनकम दिखाते हैं तो फाइन भी उतना ही लगाया जाएगा। ये बहुत ज्यादा दुखद है कि अब तक इंडियन गवर्नमेंट इस तरह के स्टेप्स ले रही है क्रिप्टो ट्रेडर्स के ऊपर और इसीलिए अब हमें और ज्यादा सावधानी से ट्रेड करने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर आप कॉइनस्टैक्स के थ्रू ट्रेडर भी बन सकते हैं। अगर आप एक बिगनर है तो आप यहाँ पर इजीली एक्सेसिबल एंट्री ले सकते हैं। फेयर चैलेंज, रियल रिवॉर्ड्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। आप लगभग 80% ऑफ प्रॉफिट अपने पास रख सकते हैं नो टाइम प्रेशर के अंदर। साथ ही साथ सिर्फ 3 स्टेप्स के अंदर आपको आपका फंडेड अकाउंट मिल जाता है। आपको सबसे पहले अपना चैलेंज चूज करना होगा। आपको पिक करना होगा स्टार्टिंग अकाउंट फ्रॉम $6,000 टू लगभग $100,000 तक। उसके बाद आप इजीली स्मार्ट ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हैं। फेज 1 और फेज 2 में आप यहाँ पर ट्रेडिंग इजीली कर सकते हैं और थर्ड स्टेप में जैसे ही आप इन दोनों फेजेस को पास कर लेते हैं, आप अपना इजीली फुल्ली फंडेड लाइव अकाउंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर लगभग 5 फेजेस में जो इनका प्रोडक्ट एट ग्लांस है वो आपको मिल जाता है। स्टार्ट, ग्रो, एडवांस, लाइट और समिट के अंदर जो $100,000 के आसपास है। तो ये था कॉइनस्टैक्स प्लेटफॉर्म जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप एक फंडेड अकाउंट चाहते हैं तो आप इजीली यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं और अपना खुद का फंडेड अकाउंट यहाँ पर बना सकते हैं। दोस्तों यही थी हमारी आज की अपडेट मार्केट की सभी करंट अपडेट्स को लेकर। होप आपको जेफरी एप्स्टाइन के बारे में, ट्रम्प के बारे में और इनकी कॉन्स्पिरेसीज के बारे में काफी हद तक चीजें समझ में आई होगी। अगर आपको थोड़ी भी हेल्प मिली है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे क्रिप्टो के नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए एंजॉय द मार्केट।